बीए इकोनॉमिक्स जामिया मिलिया इस्लामिया, काफ़ी डिमांड में रहने वाला कोर्स है ये, काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है, इसलिए लगातार आप लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं इसके बारे में। और मोस्टली क्वेरीज आपकी इसी बात पे आती है कि सर कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी है, क्या इसका सिलेबस है, वो सब डिटेल में आप बता दीजिए, कितनी सीट्स हैं, कितनी कट ऑफ तकरीबन रहेगी, कैसे हम तैयारी करें वगैरह वगैरह। तो चलिए आपके इन सारे सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो में दे देते हैं और आपको 100% गारंटेड एक ऐसा प्लान दे देते हैं जिसके बाद आप 100% इंशाल्लाह सक्सेस होकर ही लौटेंगे। और साथ ही साथ दूसरा फायदा आपको ये रहेगा, मोस्टली जो कि बच्चे दिल्ली से बाहर के होते हैं और जो बच्चे बाहर के हैं वो आकर के यहाँ पे ओखला है जहाँ पे इसी कोचिंग मिलती है, जहाँ कोचिंग सेंटर हैं जो इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते काफ़ी हद तक। काफ़ी बच्चे, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये कम से कम कोचिंग की फ़ी देना, उसके बाद अपना रहना खाना ये सब अरेंजमेंट करने में काफ़ी बड़ा खर्चा आपका आ जाएगा 30-40 हज़ार रुपये का, तो वो हर कोई बियर नहीं कर सकता। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आपका इतना खर्च तकरीबन आ ही जाता है, तो उस सबसे भी आप बच जाएंगे और गारंटेड तैयारी आपकी अच्छी होगी, आपका सिलेक्शन 100% होगा अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को हमारी फॉलो करेंगे तो। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ ऐसी आपको नहीं बताई जाती जो अननेसेसरी हो या सिर्फ गुमराह करने के लिए आपको बताई जाए। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कितनी सीट्स वगैरह हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में कोर्स चलता है। तो बीए इकोनॉमिक्स, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम आपको बता रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का कोर्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स मेंशन्ड है, 53 सीट्स हैं यहाँ पे, और साथ में 200 रुपये एनुअल आपकी फी है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई है। 53 सीट्स हैं, एक दो एक्स्ट्रा ही भरते हैं तो 55 सीट आप मान के चलो। उसके बाद स्टाफ का 2-3 बच्चे होते ही हैं, तो कहीं जा करके 60 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं इसमें एनरोल होते हैं हर साल। अच्छा, 5 या 6 लिस्ट निकलती हैं हर बार। इस बार क्या किया इन्होंने, पहली लिस्ट में एक वेटिंग लिस्ट भी अटैच कर दी थी, तो इस बार थोड़ा चेंज हुआ है। पहले जो होता था ये एग्जाम बीबीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ कॉमन पेपर हुआ करता था इसका एंट्रेंस के लिए, बट इस बार अलग कर दिया। 2021 में आपको अलग पेपर मिला है इसका, बट सिलेबस सेम है। ओके, तो पेपर उसी ढंग का आने वाला है नेक्स्ट ईयर भी, जैसे कि आपका पहले से आता रहा है। 2016 ऑनवर्ड सारे पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के वो भी ले सकते हैं। जस्ट इन केस आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे सारे सॉल्यूशन हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और यही सबसे ऑथेंटिक सबसे बड़ा चैनल है यूट्यूब पे जामिया और एमी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सॉल्व क्वेश्चन पेपर को बेस माने तो, मतलब सॉल्व क्वेश्चन पेपर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ही अवेलेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आंसर दे करके भाग गए, तो गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ओके, चलिए, तो ये हमने बात कर ली है बेसिक बातें आपसे। अब हम बात कर लेते हैं आपसे और कुछ चीज़ों की, जैसे कट ऑफ है और सिलेबस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। बीए ऑनर्स का ये रहा आपका सिलेबस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका है पेपर कोड भी 59 का भी आप देखेंगे तो जामिया में आप इसी नाम से सर्च करेंगे रिजल्ट वगैरह, ओके, इसी कोड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बताया कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, और जी 100 मार्क्स का ये मैक्सिमम पेपर होगा, और 0.25 मार्क्स का आपका नेगेटिव मार्किंग भी होनी है, यानी कि 4 सवाल आपके गलत तो 1 नंबर आपका कम। ओके, डिटेल सिलेबस देखिए नीचे क्या दिया हुआ है। पेपर पेन का, सॉरी, ब्लू ब्लैक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस के नाम पे सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट के नेम, टॉपिक नेम कह लीजिए। लैंग्वेज स्किल यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 20 सवाल आएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के आपके 40 सवाल आएंगे, काफ़ी बड़ा वेटेज है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इसमें स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, तो करंट अफेयर की लिए भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या क्या पढ़ना है आपने। और इन सब की बुक्स की जो है आपको नाम मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि आपने रीजनिंग किस बुक से पढ़नी है, उस बुक को आप लिंक को क्लिक करना तो बुक का फोटो वोटो सब कुछ दिख जाएगा आपको। चाहे तो वहीं पे बाय कर लेना, अगर वहाँ पे बाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी आसपास की बुक सेलर से भी तलाश कर सकते हैं उस बुक को लेने के लिए। स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना आप। ओके, तो इन चारों टॉपिक पे और प्लस एक करंट अफेयर की बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ पे दिया हुआ था कि 100 क्वेश्चन टोटल इस ढंग के हो जाएंगे आपके, और हर एक सवालों का एक एक नंबर का, तो 100 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जान लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। ये है आपकी पहली कट ऑफ 2021 की। इससे पहले की अगर आपको कट ऑफ देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेंगे, हमारे चैनल पर आपको वो मिल जाएगी, या लिंक हम यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लेंगे। पिछले 5-6 साल की कट ऑफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि पहली कट ऑफ के हिसाब से कितने बच्चों को लिया गया है और क्या क्या किस किस कैटेगरी में कट ऑफ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रही थी वो 62.25 थी इस बार। ये मेन लिस्ट की कट ऑफ है, इसी के साथ वेटिंग लिस्ट भी अटैच्ड है, तो एग्जैक्टली कहना कि कितने नंबर नीचे तक चली गई है फाइनल कट ऑफ, ये बहुत मुश्किल है। बट आप मान लो कि यहाँ पे टॉप पे जो दिया हुआ जनरल, इसमें 5 नंबर आप कम कर लो तकरीबन, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ओके,
इससे नीचे जो है किसी का शायद सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, यानी कि 57 नंबर पे जनरल की जो कट ऑफ है वो रही होगी फाइनल लिस्ट आते आते। क्लियर? बट वो डिस्क्लोज नहीं किया जाए मैंने, इसलिए कहना श्योरिटी के साथ बहुत मुश्किल है। ऐसे ही मुस्लिम ओबीसी में तकरीबन 4-5 पॉइंट का फर्क जरूर हो जाएगा। ऐसे ही मुस्लिम वुमेन में भी 3-4 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। जामिया इंटरनल में तो शायद 1-8 पॉइंट का, क्योंकि 1 या 2 सीट ही होती हैं। ऐसे ही बाकी कैटेगरी में आप 1-1 पॉइंट का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो ऊपर की 2 मेजर कैटेगरी हैं, उनमें पहली में 5 समझ लिए, दूसरी में 4, तीसरी में 2 या 3 पॉइंट का डिफरेंस, बाकी किसी में शायद डिफरेंस नहीं आया होगा क्योंकि सीट बहुत कम है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बच्चे किस कैटेगरी में लिए गए हैं। ये रही आपकी जनरल वालों की लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में इन्होंने बुलाए 21 बच्चे। ओके, रोल नंबर से तो आपका कोई लेना देना है नहीं, और कुछ एप्लीकेशन आईडी दिख रहा है तो उससे कोई मिलने वाला नहीं, बस जस्ट नंबर दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं कितने टोटल बच्चे पहली लिस्ट के हिसाब से इन्होंने बुलाए हैं। 53 सीट्स इन्होंने बताई हैं देखिए प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, लेकिन 60 बच्चे इन्होंने पहली लिस्ट के हिसाब से बुलाए हैं। तो हमने कहा था ना कि 58-60 तक के बच्चे पहुंचते हैं, और 1-2 बच्चा और अभी स्टाफ का आ जाएगा, तो 62-63 तक बच्चे जो है यहाँ पे एडमिशन लिए होंगे 2021 में। क्लियर? और हम बात कर रहे थे कि जो दूसरी कैटेगरी है मुस्लिम, इसमें इन्होंने 16 बच्चे लिए हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी कैटेगरी मुस्लिम ओबीसी है, जिसमें 5 बच्चे लिए गए हैं। इतने ही बच्चे लिए जाते हैं मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में। और उसके बाद जामिया इंटरनल में इन्होंने 3 बच्चे लिए हैं। ओके, और उसके बाद कुछ और कैटेगरीज हैं जो कि पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होती हैं, जो कि कहना चाहिए किसी ढंग से की परेशानी महसूस करते हैं हाथ पैर में या आँख में, कान में, इस ढंग की जो डिसेबिलिटी होती है उन बच्चों के साथ, तो वो उनको ये सीट्स दी गई हैं। ओके, एनीवे, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में यहाँ पे 2 बच्चों को बुलाया गया है, और उसके बाद एक और कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में भी 2 बच्चों को बुलाया गया है। इस ढंग से टोटल मिलाकर के 60 बच्चे इन्होंने बुलाए, 60, और सीट थी 53। तो आप समझ सकते हैं 7 बच्चे तो यही एक्स्ट्रा हो गए अभी तक मेन लिस्ट के हिसाब से। हो सकता है 1-2 बच्चा और इन्होंने बाद में बढ़ा लिया हो। ओके, तो ये पूरा गणित मैंने आपको समझा दिया। वेटिंग लिस्ट ये है, तो इसे देखने का कोई ऐसा फायदा नहीं है, बट वेटिंग लिस्ट में इसके 3-4 गुने बच्चे ये बुलाते हैं, यानी कि इन्होंने 60 बच्चे लिए हैं, तो कम से कम इन्होंने 150 से 200 के बीच में बच्चे बुलाए होंगे, वेटिंग लिस्ट में रखे होंगे। इनमें से काफ़ी बच्चे, आई थिंक 20-25 बच्चे तो आराम से सेलेक्ट हुए होंगे। तो आप अपना अंदाज़ा लगा लीजिए किस ढंग से आपको सिलेक्शन लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो कट ऑफ जो है वो फिक्स नहीं होती। जैसे कि हम अंदाज़ा बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपकी तकरीबन जनरल में रही होगी 57 के आसपास, ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में 53 के आसपास, और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मुस्लिम ओबीसी में 52, और ऐसे ही आपका मुस्लिम वुमेन में 53, ओ सॉरी 52। फाइनल कट ऑफ वेटिंग लिस्ट फाइनल होने के बाद जब एडमिशन क्लोज हुए होंगे तकरीबन ये पोजीशन रही होगी। एक बार आपको दिखा देते हैं कट ऑफ क्यों फिक्स नहीं होती, और कट ऑफ से आपको कितनी ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। दिखा इसलिए रहे ताकि आपको तस्वीर पूरी तरह साफ हो, किसी ढंग का कोई कंफ्यूजन आपके लिए ना रहे। मतलब बच्चा 60% के हिसाब से तैयारी कर रहा है जनरल कैटेगरी का बच्चा, और 70 पे चली गई मेरिट, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बायोलॉजी के साथ ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर 2020 में, मेरिट बहुत ऊपर चली गई थी। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। हालांकि 2019 में जो बायोटेक्नोलॉजी की मेरिट थी वो तकरीबन 55 के आसपास थी, लेकिन जो 2020 में 1 साल बाद ये पहुंच गई थी तकरीबन 75। तो बच्चे एकदम से शॉक्ड हो गए थे। जो बच्चे 50-55 के हिसाब से तैयारी कर रहे थे वो एकदम से सब बाहर हो गए। तो ऐसा मत करना प्लीज़, कहीं पे भी कट ऑफ फिक्स नहीं होती। आपको एग्जाम्पल देखना, आप जाकर के बायोटेक की 2-3 साल की चेक कर लीजिए, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। इसलिए कभी भी कट ऑफ पर ज़्यादा एम्फोसाइज मत करिए, हमेशा तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है क्वेश्चन पेपर का लेवल, अगर आसान आ गया तो कट ऑफ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, कट ऑफ विल शूट अप, ऊपर पहुंच जाएगी। इसलिए कोशिश करिए, दुआ करिए कि कट ऑफ वो सॉरी पेपर जो है टफ आए, और अच्छे से मेहनत करिए। टफ आएगा, अच्छे से मेहनत की होगी आपने तो आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, सिलेक्शन भी आपका सबसे पहले हो जाएगा। ओके, और अगर कट ये पेपर टफ आ गया किसी ढंग से तो ये कट ऑफ नीचे की तरफ चली जाती है। तो कुछ भी कहना, जहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे थे कि 60 के आसपास आपके कट ऑफ आ रही थी जनरल कैटेगरी की, अगर पेपर बहुत आसान आ गया तो ये 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। लेकिन अगर पेपर बहुत टफ आ गया तो ये जो है 50 तक भी जा सकती है, 45 तक भी जा सकती है। तो कुछ भी श्योरिटी के साथ कहना बहुत मुश्किल है, बट ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ सीट्स ये तकरीबन फिक्स ही होती है, इसमें जनरली कोई चेंज आसानी से देखा नहीं जाता। ठीक है, बस इतना ही चेंज होता है कि 53 सीट का ही उन्होंने 62-65 एडमिशन ले लिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं देखने में आता, और ये हर साल होता है, 8-10 एडमिशन एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं ये लोग। नया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये हमेशा बढ़ता है, बट स्लोली स्लोली बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि इस बार 1000 बच्चे बैठे तो अगली बार 10,000 बच्चे बैठ जाएंगे।
तो 5 से 10 हज़ार के बीच में बच्चे जो है जामिया BA इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करते हैं हर साल। और कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कम बच्चों ने अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बावजूद ही बच्चों ने छोड़ा बहुत था, आए नहीं थे एडमिशन लेने के लिए, एग्जाम देने के लिए, सॉरी। ठीक है, वो कोविड का एक एक्सेप्शन था, बट हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता है। इस बार अगर 5 हज़ार बैठे होंगे तो अगले साल हो सकता है 5,500 बैठ जाए, बट 5 हज़ार से कम की पॉसिबिलिटी नहीं होती। बहरहाल ये फैक्टर थोड़ा बहुत कट ऑफ को ऊपर की तरफ धकेलता है, और हमेशा धकेलता है। क्लियर? तो अब आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कट ऑफ से रिलेटेड। अब हम चलते हैं बाकी पॉइंट्स पे बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग देखिए जामिया में होती है, हमने आपको बताया। ठीक है, हमने आपको बताया है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे हर गलत सवाल के लिए। तो आप क्या करिएगा, आउट ऑफ 100 आपने अगर सपोज पहले अटेम्प्ट में 50 सवाल कर दिए, तो 50 नंबर तो आपको पता है, ये तो आपके कंफर्म हो गए। अब क्या करेंगे, आप 50 सवाल बचे हैं, 50 सवाल में से वो सवाल छांटिए आप जिनका एक ऑप्शन पे आपको लगता है कि वो सही है, बट आपको 100% श्योरिटी नहीं है, इसलिए आपने टिक नहीं किया। बट बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप मार्क कर दिए। सपोज 10 नंबर आपके, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे निकले, आपने 10 के 10 मार्क कर दिए, जो भी ऑप्शन में आपको मोस्ट सुटेबल लग रहा है वो। तो आपके नंबर कितने हो जाने चाहिए, 10 नंबर हो जाने चाहिए। लेकिन भाई 10 के 10 तो सही हमेशा होंगे नहीं, एक आध तो गलत होने के चांस है। अगर एक गलत हो गया तब भी आपके 9.75 नंबर हो जाएंगे, दो गलत हो गए 9.5 हो जाएंगे। तो 9 9.5 नंबर तो आपके आने ही आने, 9 नंबर लगा लो चलो आप। ठीक है, कि 9 नंबर आपको यहाँ से मिल गए, तो आप 59 पे पहुंच गए। 9 नंबर आपको यहाँ पे फ्री के मिल चुके हैं, सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से। तो ऐसी प्लानिंग करिएगा। ठीक। दूसरा मैंने कहा कि फ्लक्चुएशन क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा होती है, कई बार बहुत आसान भी आ जाता है, कई बार बहुत टफ भी रख देते हैं। तो इसलिए टफ के हिसाब से तैयारी करके आइएगा, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है पहली चीज़। दूसरा ये सिलेक्शन के चांसेस श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं 100% हो जाते हैं आपकी। ठीक है, तो फाइनली हम आपसे इतना ही कह सकते हैं, कम से कम 10 नंबर ऊपर कट ऑफ मान के चलिए। 70 से नीचे के हिसाब से तैयारी मत करिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 70 मान के चलिए कि कट ऑफ है। क्लियर? ताकि पहले चांस में ही आपका बगैर किसी रुकावट के सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे भाई इस लायक नहीं हो पाते, मजबूरी है, आजकल बंदी का दौर वैसे चल रहा है कि वो जो है मोटी फीस देकर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और वहाँ से अपना BA कंप्लीट कर लें। बट वो क्वालिटी नहीं मिलती, अगर वहाँ पैसा भी खर्च कर देंगे तभी आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। जामिया में आपको नाम मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, DU में नाम मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, MU में मिलेगा, BHU में मिलेगा, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे पढ़ने के बाद BA भले ही कर रहे हैं आप, लेकिन आपका करियर बन जाता है, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ कई जगह कई गुना आपकी बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करिए, 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिए, मन लगा के पढ़िए। फिर भी आपको लगता है कहीं कोई ज़रूरत है, आप 100% हमें टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और वहाँ पे कमेंट करिए, कोई भी क्वेरी आपकी आती है, कोई कंफ्यूजन आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।